नमस्कार, मैं प्रिया ठाकुर और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में आपदा राहत को लेकर राजनीति गरमाई गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सलाहकार ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है कि उनका कहना है कि केंद्र ने राज्य को 1500 करोड़ रुपए की सहायता देने का वादा किया था, लेकिन अब तक केवल 199 करोड़ रुपए ही जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार हिमाचल की आर्थिक मदद देने के बजाय प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जो राशि देने का वादा किया था उसे पूरा करने में देरी हो रही है और इससे आपदा प्रभावित लोगों को समय पर राहत नहीं मिल पा रही। उनकी यह मांग है कि केंद्र सरकार हिमाचल का पीएनपीएस से जुड़ा पैसा जल्द वापस करे ताकि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को समय पर लाभ दे सके। साथ ही उन्होंने हिमाचल से ही आने वाले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से सवाल पूछने की सलाह दी है कि उनका कहना है कि अनुराग ठाकुर को केंद्र सरकार से जवाब मांगना चाहिए कि राहत राशि पूरी क्यों नहीं दी जा रही। हिमाचल में आपदा राहत पर केंद्र और राज्य के बीच जारी ये तनातनी अब राजनीतिक रंग में ले चुकी है। राज्य सरकार जहां केंद्र पर दवा खिलाफी का आरोप लगा रही है, वहीं केंद्र की ओर से इस पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मैं तो कई बार हैरान होता हूँ, ये भाजपा के जितने भी नेतागण हैं, बड़े से लेके प्रधानमंत्री से लेके अनुराग ठाकुर तक, अनुराग ठाकुर तक दूसरे तीसरे पे, इनके बहुत छोटे नेताओं तक भी मैं ये बात लेके जाता हूँ कि ये हर चीज को किस तरीके से लेते। जब इन्होंने जीएसटी 28% किया था तब भी उत्सव मनाया था, आज भी उत्सव मना रहे हैं, गलती को सुधार के भी उत्सव मना रहे हैं। पर ये नहीं कह रहे कि गलती हो गई थी, 8 साल पहले हमने आपको 8 साल जो लूटा है उसकी गलती हो गई थी, चलो अब हमने आपको राहत देती, इतना कह देते हैं, उससे भी संतुष्ट होते। ये जो उत्सव मनाने की बातें जिस तरीके से ये करते हैं, ये कोई नई नहीं बात, ये हर चीज में उत्सव मनाते हैं। इन्होंने नोटबंदी की थी तब भी उत्सव मनाया था, इन्होंने जब कोरोना आया था तब भी इन्होंने थालियां बजवाई थी। ये चेक करते रहते हैं बीच में कि हमारे अंधभक्त कितने के हैं। अब तो जनता को जागने की जरूरत है। मैं इन्हीं व्यापारियों को ये पूछना चाहता हूं कि जब पहले सोने के व्यापारी थे जो, तब उन्होंने बोला था कि हमारी एक ही भूल कमल का फूल, उसके बाद दूसरे व्यापारियों के ऊपर आई। जितने भी व्यापारी थे 8 साल में ये लूटे गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें सीधा सा आता है। अब मैं ये बोलना चाहूँगा कि जीएसटी अब ठीक है, 28% से 18% हुई, 18 से की चीज़ें हैं जो वो 5% में आ गई, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम धन्यवाद भी करेंगे इस मामले में। पर लेकिन जो जीएसटी अभी आई है इसके ऊपर भी जो है मंथन होना चाहिए, इसके ऊपर भी डिस्कस होनी चाहिए। ये डिस्कस नहीं करते। जब इनसे डिस्कस करने की बात करते हैं कि कहाँ कोई भी हम काम करते हैं वो गलत और ठीक होता है, दोनों पक्ष होते हैं उसके, ये थोपते हैं, जनता के ऊपर भी बातें अपनी थोपते हैं। ये इनका राज करने का तंत्र जो है वो बड़ा सीधा सा है कि कोई व्यक्ति अगर आता है वो कहता है कि भाई मैंने ये रेट जो है 10 रुपये से मेरे जी 20 रुपये कर दो, घाटा हो रहा है। तो वो बोलता नहीं 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 नहीं, तू 30 कर। पहले 30 किया, फिर उसको कम करके 20 किया। वो ही एक तंत्र, एक राजेश खन्ना की फिल्म थी, मेरे को आज भी याद आ रहा है। वो फिल्म में तो जो उसका पीए पूछता है ये क्या किया आपने, कहता है जी ये इसलिए है ना कि जनता त्राही त्राही करेगी, जब त्राही त्राही करेगी फिर इससे कम करूंगा और अपना कमीशन खा लूंगा। यही काम जो है ये भाजपा की सरकार कर रही है। और अब तो मैं ये बोलता हूँ कि ये उत्सव नहीं मनाना चाहिए था, इनको व्यापारियों के पास, दुकानदारों के पास जाकर 8 साल का जो उनको नुकसान किया वो भरपाई करनी चाहिए इन लोगों को। अब आज आपदा के ऊपर मैं ये पूछना चाहता हूँ अनुराग ठाकुर जी से, यहाँ तो खुशियां मनाने आप आ गए, आपदा में आप बताइए कि हिमाचल प्रदेश को क्या दिलवाया। अभी तो जो आपने अनाउंस जो किए हैं वो कब आएंगे वो तो छोड़ो, मैं 24 की बात कर रहा हूँ कि जो जब 24 में जो आपदा आई थी उसका कितना नुकसान हुआ। 10,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान था। अभी तक 199 करोड़ रुपए जो है
वो केंद्र से रिलीज हुए हैं। ये मेरा कहना नहीं है, मैंने दिखाया है कि ये अमर उजाला की पत्रिका ने वो बातें लिखी है जो उन्होंने डिटेल दी है। और जहां बिहार में आपने कितना दिया आप खुद जानते हैं, पत्रकार बंधु है। आप हिमाचल प्रदेश से चुनकर जाते हैं तो क्या आपको ये नहीं करना चाहिए कि मोदी जी से कि आप हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, हिमाचल प्रदेश को पैसा दीजिए, बिहार को इतना ना दीजिए, जितना जितना फंड है उसमें से हिमाचल का शेयर ज्यादा करिए क्योंकि वहां ज्यादा आपदा आई है। और दूसरी बात, बड़ी सबसे अजीब बात है, घर ढह गए, आज पैसा रिलीज कर रहे हैं 1 साल बाद। ये कैसी सरकार है, कैसा तंत्र है, जनता को समझने की बात है। ये राम के नाम पे वोट लेते हैं, भगवान के नाम पे वोट लेते हैं, फिर किसी स्कूल में जाते हैं, मैं तो हैरान होता हूँ, अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ते मरोड़ते हैं। उन्हीं भगवान को जो यात्री बता देते हैं, बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, कैसे कैसे ये अर्थशास्त्री हैं, कैसे कैसे ये राजनीतिककार है, मेरी समझ से पार है। हम देसी आदमी जरूर हैं लेकिन बात सीधी करते हैं। सीधी बात एक किया, हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ी जाएगी और अब हर बार इनसे सवाल पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का जो हक है आप उसकी लड़ाई कब लड़ेंगे। धन्यवाद। तो ये देखिए आपने ऊना से प्रिया ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहे 247 सुपरफास्ट। हमें दे इजाजत। नमस्कार।